हेलो प्यारे मेरे शिक्षक साथियों, मैं नवीन कुमार आपका अपना साथी। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम NMMS के फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। इस प्रक्रिया के अधीन हमें सारा दर्पण लॉगिन से हमें NMMS के फॉर्म फिल करने होते हैं। सबसे पहले हम अपनी आईडी पासवर्ड से सारा दर्पण खोलने के बाद स्कीम्स के अंदर आएंगे। स्कीम्स के अंदर आने के बाद में हमें एक नीचे ऑप्शन मिलेगा NMMS। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए हमारे सामने आएगा अप्लाई फॉर NMMS। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अपने को ऑटोमेटिक सेशन आएगा, क्लास आ जाएगी। ये फॉर्म सिर्फ 8वीं क्लास के लिए भरा जाता है, इसलिए 8वीं क्लास इसमें पहले से ही लॉक आती है। उसके बाद हमें सेक्शन का चेंज करना है। सेक्शन का चूज करने के बाद हमें गो बटन पे दबाना है। गो बटन पे दबाने के बाद जिस भी कैंडिडेट का हमें फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। फॉर्म प्रदर्शित होने के बाद में फिल एप्लीकेशन हमें दिखाई देगा। प्रत्येक बच्चे का, हमारे सामने स्टूडेंट्स का नाम प्रदर्शित होगा और नाम के आगे उसके SR नंबर, नेम, फादर्स नेम और एक्शन आएगा। एक्शन में हमें फिल एप्लीकेशन लिखा हुआ मिलता है। हम जैसे ही फिल एप्लीकेशन को दबाते हैं, हमारे सामने एक फॉर्म प्रदर्शित होगा। उस फॉर्म में हम बच्चे की ऐसा रजिस्टर के अनुसार विद्यालय का नाम, उसके विद्यार्थी की नाम, विद्यालय का नाम और उसके माता पिता का नाम, हर चीज़ को हम बारीकी से जांच करेंगे। और बारीकी से जांच करने के बाद हमें विद्यार्थी कक्षा 7th रिजल्ट में बच्चे का 7वीं क्लास का रिजल्ट लिखना है। ये रिजल्ट हमें 55% से अबव वाले बच्चों को लेना है। हमें चेक करना है। चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें इनकम मांगता है, तो एनुअल इनकम 1.5 लाख से नीचे होनी चाहिए तथा साथ में मोबाइल नंबर हमें दिए होते हैं। आपको लगे कि मोबाइल नंबर गलत है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। करने के बाद आपको अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, अप्लाई के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने विद्यार्थी की फील्ड NMS एप्लीकेशन खुल जाएगी। जैसे खुलते ही हमारे सामने जिनका फॉर्म हमने फिल किया है वो हमारे सामने आएंगे। हमारे सामने आने के बाद हमारे को 3 टैब मिलेंगी, व्यू, सबमिट और डिलीट। तो हमने व्यू को खोलकर फिर से हमें वेरीफाई कर लेना है कि किसी बच्चे की कोई मिसमैच तो नहीं है। अगर आपको लगे कि सब सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसी प्रकार प्रत्येक जिस विद्यार्थी का आपने फॉर्म फिल किया है उसके सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा फीस डिपॉजिट का, NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। हमें इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद हमारे सामने जिनका अपने अभी सबमिट किया था फॉर्म वो हमारे सामने होंगे। सामने होने के बाद हमें फ़ीस डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा। फ़ीस डिपॉजिट को हम जैसे ही दबाते हैं तो हमारे सामने एक NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन फ़ीस डिपॉजिट के ऑप्शन में हमें अपने स्कूल का नाम, साथ में अपने टोटल फाइनल सबमिटेड स्टूडेंट्स तथा टोटल फ़ीस जो अपने को पता होनी चाहिए। SC ST के लिए 30 रुपये होती है, OBC जनरल के लिए 50 रुपये रखी गई है। तो हमें फ़ीस पेमेंट लिंक के नीचे ऑप्शन के नीचे क्लिक हेयर फॉर पेमेंट दबाना है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक टर्म्स यूज आता है कि हमें टर्म्स यूज को हमें क्लिक चेक बॉक्स टू प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के लिए यहाँ हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड बटन को दबाएंगे। जैसे ही हम प्रोसीड बटन को दबाते हैं तो हम आगे वाले पेज पे जाते हैं। स्टेट के लिए हम राजस्थान से हैं तो हमें राजस्थान चूज करना है। राजस्थान चूज करने के बाद हम नीचे टाइप ऑफ बॉडी में हम आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दबाने के बाद हमें गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेम आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें कहाँ भरना है। ये हमें भरना है डायरेक्ट SIERT एट सर्वे नाम जो लिखा हुआ है, हमें इसको दबाना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे हमने सबमिट किया तो सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी आएगी, तो हम इसे दबा के
एग्ज़ाम फ़ीस को क्लिक करते हैं। एग्ज़ाम फ़ीस को क्लिक करने के बाद हमारे सामने स्कूल का डाटा खुलेगा। तो नेम ऑफ़ स्कूल, जो आपकी स्कूल है उसका आपको नेम फिल करना है। एड्रेस ऑफ स्कूल, आपकी स्कूल कहाँ स्थित है उसको लिखना है। स्कूल का डाइस कोड, और अभी जो हमने बात की थी कि सबसे पहले का नंबर ऑफ जनरल स्टूडेंट RS 50 पर स्टूडेंट। तो इसमें जनरल OBC दोनों को काउंट करके हमें लिखना है कि कितने स्टूडेंट्स का हमने फॉर्म फिल किया है जो जनरल और OBC के हैं। उसके बाद में SC ST वाले कितने हैं, मतलब जिनकी फ़ीस 30 रुपये कटी थी तो वो 30 रुपये। दिव्यांग अगर कोई स्कूल में हो तो उसका अपन डाल सकते हैं कितनी विद्यार्थी हैं, और तीनों को मिलाकर हम लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं और आपकी टोटल फीस डिपॉजिट कितनी होगी। रिमार्क्स में हमें लिखना होगा NMMS फीस। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे की प्रक्रिया में हमको दिखाई देगा ये प्रक्रिया है, हम इसमें अपना नाम भर देंगे। संस्था प्रधान अपना नाम भर दे, अपनी DOB भर दे, मोबाइल नंबर भरें, ईमेल ID भरने के बाद नीचे कैप्चा बटन को दबाते हुए हम आगे प्रोसेस करते हैं। आगे जैसे ही प्रोसेस करते हैं हमारे सामने फ़ीस का ऑप्शन ओपन होता है। फ़ीस का ऑप्शन ओपन होते ही हमें ये फ़ीस ऑनलाइन कटवानी पड़ेगी। अगर आपके पास स्कूल में ऑनलाइन का अगर ऑप्शन हो तो आप वहीं से फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप ई-मित्र पे जाकर अपने इस साइट के माध्यम से फिल सबमिट करवा सकते हैं। इसका टोटल फ़ीस के ऊपर 17 रुपये और 70 पैसे का अतिरिक्त GST लगेगी। तो आप ये फिल करवा के वापस अपने ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ पे अभी अपने जो मेन पेज अपन ने देखा था मेरिट का मीन्स का, उस पे आके हमें जो चालान नंबर है, जो अपन रेफरेंस ID नंबर है, वो अपने को फिल कर लेनी है। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद।